क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी की सारी कहानियां अचानक सच बनकर आपके सामने खड़ी हो जाएं? जब हर लिखा हुआ शब्द, हर याद, हर डर एक ही नाम की ओर इशारा करने लगे, तो चलिए इस सच्चाई का सामना करते लोगों की कहानी सुनिए। आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कहानी में दो अलग अलग दुनियाएं कैसे साथ साथ चल सकती हैं? जहां एक तरफ लंदन में शैतान अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मीना को आखिरकार जोनाथन की वो खौफनाक डायरी पढ़नी पड़ी। क्या आप उस दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं जब आपको पता चले कि जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो किसी ऐसे नर्क से गुजरा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते? मीना की दुनिया हिल गई, पर तभी उसे प्रोफेसर वैन हेल्सिंग का एक खत मिला। वैन हेल्सिंग लूसी की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए मीना से मिला। जब मीना ने उसे जोनाथन की डायरी की टाइप की हुई कॉपी दी तो वैन हेल्सिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर ना लगी कि जिस शैतान ने जोनाथन को तोड़ा था वही लूसी की मौत का जिम्मेदार था और अब वो लंदन की गलियों में आजाद घूम रहा था। उधर हेम्स्टेड में ब्लूफर लेडी का खौफ बढ़ता जा रहा था और डॉक्टर सीवर्ड और वैन हेल्सिंग जानते थे कि वो खूबसूरत औरत कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी प्यारी लूसी है, जो अब मरकर भी जिंदा थी, एक अनडेड बन चुकी थी। अब शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो जिंदा लोगों की मुर्दों से थी। वैन हेल्सिंग ने डॉक्टर सीवर्ट, आर्थर होमवुड और क्विंसी मॉरिस को इकट्ठा किया और उन्हें उस खौफनाक सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार किया। क्या आप कभी अपने किसी प्यारे की कब्र पर यह जानने के लिए जा सकते हैं कि वो वहां है भी या नहीं? यही उन्हें करना था। एक रात वो चारों लूसी की कब्र पर गए। जब वैन हेल्सिंग ने ताबूत खोला तो वो खाली था और फिर उन्होंने उसे देखा। चांदनी रात में एक सफेद साया जिसके सीने से एक छोटा सा बच्चा चिपका हुआ था उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो लूसी थी, पर उसकी आंखों में मासूमियत की जगह शैतानी आग थी और उसके होंठ ताजे खून से सने हुए थे। उसने बच्चे को जमीन पर फेंका और अपनी बाहें फैलाकर आर्थर को अपनी ओर बुलाया, एक ऐसी कामुक और जानलेवा आवाज में कि आर्थर उसकी तरफ खिंचा चला गया, लेकिन वैन हेल्सिंग ने बीच में आकर अपने क्रॉस से उसे रोक दिया। उस एक पल में लूसी का खूबसूरत चेहरा नफरत और शैतानी गुस्से से भर गया और वो अपनी कब्र में गायब हो गई। अब सबको यकीन हो चुका था। अगली दोपहर वे फिर से उस कब्र पर लौटे। इस बार ताबूत में लूसी का जिस्म था, जो मौत के एक हफ्ते बाद भी पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वैन हेल्सिंग ने आर्थर को समझाया कि लूसी की आत्मा को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके दिल में एक लकड़ी का खूंटा गाड़ना होगा। सोचिए, जिस इंसान से आपने बेपनाह मोहब्बत की हो, क्या आप अपने ही हाथों से उसके जिस्म को इस तरह तबाह कर सकते हैं? पर आर्थर ने अपनी मोहब्बत की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। उसने कांपते हुए हाथों से वो नुकीला खूंटा लूसी के दिल पर रखा और वैन हेल्सिंग के पवित्र मंत्रों के बीच हथौड़े का एक जोरदार वार किया। एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और लूसी का शरीर तड़पकर शांत हो गया। और फिर एक चमत्कार हुआ, उसके चेहरे से सारी हैवानियत गायब हो गई और वही मासूमियत और सुकून लौट आया जिसके लिए वो जानी जाती थी। उसकी आत्मा आजाद हो चुकी थी। लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि एक नई और ज्यादा खतरनाक लड़ाई की शुरुआत थी। उसी शाम जोनाथन और मीना भी लंदन पहुंच गए। वैन हेल्सिंग ने उन दोनों को भी इस जंग में शामिल कर लिया। अब वो 7 लोग थे, जोनाथन, मीना, डॉक्टर सीवर्ट, वैन हेल्सिंग, आर्थर, क्विंसी मॉरिस और मिस्टर हॉकिंस, जिनकी वसीयत से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन सब ने अपनी अपनी डायरियां, खत और जानकारियां एक साथ रखीं और मीना ने उन सबको टाइप करके कहानी के हर बिखरे हुए टुकड़े को एक साथ जोड़ दिया। अब उनके सामने एक साफ मकसद था, उस शैतान काउंट ड्रैकुला को ढूंढना और उसे हमेशा के लिए खत्म करना। उन्हें पता था कि वो मिट्टी से भरे 50 बक्सों के साथ लंदन आया है और उन्हीं में से एक में कारफैक्स की पुरानी चैपल में छिपा है।
उन्होंने कसम खाई कि वो उस शैतान को मिटाकर ही दम लेंगे जिसने उनकी जिंदगियों को नर्क बना दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।